हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। हमने 7th क्लास की मैथ का 9 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है और अब हम सॉल्व करेंगे। हम इसका एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो 9.1 में हमें पैरेललोग्राम दिए हैं और उनका एरिया निकालना है हमें। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इन सभी के हमें क्या निकालने हैं? एरिया निकालने हैं। अब देखो, पैरेललोग्राम में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए को, ये ए है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर बी को, फिर सी को और आगे करेंगे। तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो हमें बेस पता होना चाहिए और एक हाइट पता होनी चाहिए। हमने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है कि ये वाली हाइट हमारी नहीं होगी। हाइट कौन होगी? जो परपेंडिकुलर होगी उसी को हम हाइट मानेंगे, जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, वो हाइट है, और ये हमारा क्या है? बेस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, ए वाले में लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम हाइट। हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है। और हमें बेस कितना दिया है? ये है बेस हमारा, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। बेस दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? पैरेललोग्राम का एरिया। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? एरिया बेस इंटू हाइट। तो देखो, बेस हमें कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है, इंटू हाइट कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 जा 28। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। तो सेंटीमीटर यहाँ दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल आया? एरिया निकल आया इसका। अब देखते हैं हम बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट ये दिया है हमें, ये इसकी लेंथ दी है, ये हाइट, और यहाँ पे ये क्या दिया है हमें? बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट। हाइट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हमें बेस कितना दिया है? ये दिया है बेस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे हमें बेस कितना दिया है? 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। 5 3 जा 15, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी में हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला है। इसमें देखो, हमारी हाइट ये दी है 3.5 सेंटीमीटर, यहीं परपेंडिकुलर तो है। 3.5 सेंटीमीटर हाइट है, और ये हमारा क्या है? बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और बेस कितना दिया है? बेस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारा? 2.5, और हमारा हाइट जो दी है वो क्या दी है? 3.5। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 8.75, और ये सेंटीमीटर में यूनिट इसकी दी है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके हम डी वाले पार्ट पर। डी वाला हमें ये दिया है, इसमें देखो, ये हमारी हाइट दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या? 5 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ हमारा जो बेस है वो कितना दिया है? बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये निकालेंगे, तो हमारा क्या? बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। तो 4.8 मल्टीप्लाई 5, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 8 जा 40 की 0,
4 कैरी, 5 4 जा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 24.0 का मतलब 24 ही होता है। और हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया था तो यूनिट हमेशा एरिया की स्क्वायर में होती है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर ई पर। इसके ये ई वाला हमें दिया है, ये हमें परपेंडिकुलर दिया है, ये हमारी हाइट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हाइट हमें यहाँ पे कितनी दी है 4.4 सेंटीमीटर और हमारा जो बेस दिया है वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, हाइट दी है 4.4 सेंटीमीटर। इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे 8.8 यूनिट हमारी सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका। ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ पे हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 के ए बी सी डी पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए है तो इसमें हमारा पहला है ए वाला पार्ट है। इसमें हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें हाइट दी है और ये हमारा बेस दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो हम ए वाले को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा बेस कितना है, बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हाइट जो दी है, हाइट दी है सॉरी जो हाइट दी है वो 3 सेंटीमीटर है। हाइट जो दी है वो 3 सेंटीमीटर है और जो हमें बेस दिया है वो क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू बेस हमें 4 दिया है और हाइट हमें कितनी दी है 3 दी है। तो यहाँ से हम 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 है 3 है, 2 3 जा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, बी वाले को सॉल्व करते हैं। बी वाला हमें ये दिया है, ये हमारी हाइट है और ये हमारा बेस है, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर हाइट है और 5 सेंटीमीटर बेस है। तो यहाँ पे हम हाइट लिख देंगे, हाइट इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर और जो हमारा बेस है वो कितना है, ये दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस हमें दिया है 5, हाइट दी है 3.2। तो यहाँ से 2 से ये कट करेंगे तो 1.6 आएगा हमारा और 5 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। सी हमारा ये दिया है हाइट 4 सेंटीमीटर और बेस हमारा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसमें हम ये दोनों हमें दिए हैं, हम किसी को भी हाइट मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं, क्योंकि ये देखते हैं ये राइट एंगल जो बना है, जो राइट एंगल बना है इस साइड पे भी है और इस साइड में भी है, दोनों राइट एंगल पे हैं। तो इससे भी हम हाइट मान सकते हैं और इसे भी हाइट मान सकते हैं, किसी को भी हाइट मान सकते हैं इसमें और किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो हमने मान लिया हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया 4 सेंटीमीटर और बेस इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू बेस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी है हमें 4 सेंटीमीटर। 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पर। डी वाले में क्या दिया है, ये देखो हमारी हाइट दी है और ये हमारा क्या दिया है बेस दिया हुआ है। हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और जो हमें बेस दिया हुआ है वो कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दी है 2 से 2 कट किया हमारा 3 बन जा 3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये दिया है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये हमें दिया है, बेस दिया है, यहाँ हाइट दिया है, यहाँ पे एरिया दिया है। तो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हाइट इसकी निकालनी है, इसका हमें बेस निकालना है। तो यहाँ पे एरिया हमें सभी दिए हैं, यहाँ पे हाइट और हमें बेस निकालना है। तो ए वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ये ए दिया है इसमें बेस हमें कितना दिया है, बेस इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, और ये दिया किसके हैं, पैरेललोग्राम के दिए हैं। बेस हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया और हाइट हमें बतानी है, हाइट हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है वो 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें कितना दिया है 246 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 246 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना दिया है 20 दिया है और हाइट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब 20 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 246 अपॉन क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हाइट। अब 20 का क्या कर देंगे हम, इसमें डिवाइड दे देंगे, या इसको डायरेक्ट डिवाइड ना देके हम कट कर लेते हैं। इसको देखो हम कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको करेंगे तो हमारा कितना 10 बार कटेगा। अब 10 का 123 में डिवाइड देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 12.3, और ये सेंटीमीटर में दी थी सारी यूनिट, तो हमारा हाइट जो होगी 12.3 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे 12.3 सेंटीमीटर, इस जगह पे हम करेंगे फिल 12.3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बी वाले पार्ट पर। बी वाले पार्ट में क्या दिया है, हमें बेस फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड करना है। हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दी है, तो हाइट हमें कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है एरिया और पैरेललोग्राम दिया है, एरिया और पैरेललोग्राम दिया है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस हमें फाइंड करना है, हाइट दी है 15 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154.5 हमें यहाँ पे दिया है। अब इसे हम फाइंड करेंगे, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 154.5, यहाँ से हम क्या करेंगे 15 का इसमें क्या दे देंगे डिवाइड दे देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम 5 से कट कर देंगे, तो हम 5 से इसको कट करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर हमारा इसमें डिवाइड देंगे तो 0 नहीं जाएगा, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, अपॉन 5 3 जा 15, 3 से कट जाएगा। अब इसमें हम डिवाइड देंगे 3 से, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9। तो जो बेस होगा हमारा वो क्या निकलेगा 103 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जो फिल करेंगे, यहाँ पे दूसरे वाले में बी में इस जगह पर क्या करेंगे हम 103 सेंटीमीटर करेंगे। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पर, सी वाले पार्ट पर। सी वाला पार्ट देखो हमारा क्या कह रहा है, सी में हमें बेस फाइंड करना है। सी में भी हमें क्या करना है, बेस को फाइंड करना है। और हमारी हाइट दी है 8.4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है 8.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 48.72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें दी है 8.4 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 48.72। तो यहाँ से हम जब बेस निकालेंगे तो 48.72, ये 8.4 हमारा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाएगा, तो 8.4 किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको हम
सॉल्व करते हैं, कट कर देंगे हम, 2 से कट कर रहे हैं इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये हो गया। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर हमारा 2 से कट हो रहा है तो फिर 2 से कट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से करेंगे हम कट, इसको कर देंगे हम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 12.18 में हमें 2.1 का डिवाइड देना है, तो हम जब इस 2.1 का 12.18 में डिवाइड देंगे तो यहाँ से 5.8 आएगा, तो 5.8 यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर को फिल करेंगे। अब डी वाला देखिए, डी वाला हमें क्या दिया है, बेस दिया है, बेस क्या दिया है 15.6 सेंटीमीटर, और हमें हाइट है वो फाइंड करनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस कितना दिया है हमारा 15.6, हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 16.38, तो यहाँ से हाइट को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.38 अपॉन 15.6। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से हम पहले कट कर लेंगे इसे, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, इसे भी 2 से कट कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक बचा 16, 2 8 जा 16, 7.8। जब 7.8 का 8.19 में हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.05, 1.05। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कि इस जगह पे हम फिल करेंगे, क्या करेंगे, 1.05। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें ये दी गई है, अब इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है और इसमें बेस और हाइट निकालनी है। तो हम ए वाले क्वेश्चन को, पहले वाले को हम इसे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। एक एक से तीनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। तो बेस हमारा दिया है, वो क्या दिया है 15 सेंटीमीटर, हाइट हमें इसमें निकालनी है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना दिया है 15 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया क्या दिया है 87। अब यहाँ पे हम हाइट को ओनली रखेंगे, बाकी सारी चीज़ को उस साइड भेज देंगे। तो 87 ये यहाँ पे पहले से ही था, 2 क्या है हमारा डिवाइड में है तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन जो 15 है मल्टीप्लाई में है तो 15 डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 की 4 1 कैरी, 2 8 जा 16 1 17, 174 अपॉन 15। अब हम 15 का 174 में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ से इस करेंगे तो यहाँ आएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4th का ए क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बी वाले को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। जो बी है ये वाला दिया है, इसमें हमें बेस फाइंड करना है, हाइट है वो दी है हमारी 31.4 मिलीमीटर, और यहाँ पे जो एरिया दिया है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड करना है, हाइट दी है 31.4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना दिया है हमारा बी वाले में 1256। तो अब यहाँ से हम बेस को फाइंड करेंगे। तो 1256, ये 2 हमारा डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन 31.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.4। अब 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे और 31.4 का इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका इसमें देंगे
तो हमारा 800 आएगा, 800 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसे जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का डिवाइड दे देंगे, तो हमारा 80 आंसर यहाँ से आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं सी को। सी हमारा दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा बेस दिया है वो दिया है 22 सेंटीमीटर, और हाइट हमें फाइंड करनी है, और हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है वो 170.5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/2 इंटू बेस दिया है हमें 22 इंटू हाइट फाइंड करनी है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है 170.5 दिया है। तो यहाँ से हम हाइट जब फाइंड करेंगे, हाइट को जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाइट इज इक्वल टू 170.5 टू हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन ये 22 हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो 170.5 में 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का 10 की 0, 1 कैरी, तो 1 आ गया, 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 3, 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, अपॉन 22 हो जाएगा। तो यहाँ से का क्या निकलेगा हमें 341 अपॉन 22। अब हम 22 से इसमें डिवाइड देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 इससे इसमें डिवाइड देंगे तो 15.5 आएगा। ये आंसर किस में होगा, हमारा सेंटीमीटर में होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 5 वाला दिया हुआ है। 5 दिया है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फिगर 11.23, यानी कि ये वाला हमारा फिगर है, ये वाला। तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जो PQRS एक पैरेललोग्राम दिया है, तो QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। तो जो QM है वो हाइट है किसकी, Q टू SR की, मतलब इसकी हाइट है ये हाइट है जो SR की हाइट है। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यदि भी कह रहा है SR है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो दिया है ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर SR दिया है, 12 सेंटीमीटर है, एंड QM 7.6 सेंटीमीटर, और जो QM है वो कितना दिया है 7.6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे दिया ही है। तो फाइंड, ए वाला क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, पूरे PQRS का एरिया हमें पैरेललोग्राम का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड करेंगे। तो इस पैरेललोग्राम की हम जो देखते हैं हाइट है वो क्या है, QM दी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू क्या है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या दिया है, ये दिया है हमारा बेस दिया हुआ है, यानी कि बेस इज इक्वल टू SR, SR इज इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। 12 से ये गिवन है हमारा इस क्वेश्चन में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन करके, ये गिवन है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ किसका निकाला, PQRS इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी कि SR इंटू QM। बेस हमारा SR है और हाइट क्या है QM है। तो SR कितना दिया है 12 दिया है, और यहाँ पे 7.6 दिया है। तो 12 का 7.6 का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 91.2। अब जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर में थी, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकालना है हम, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व। बी में कह रहा है QN फाइंड करिए, QN यानी कि ये
हाइट फाइंड कीजिए इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यदि जो पी एस हो वो 8 सेंटीमीटर दिया हो। ये दिया है पी एस क्या दिया हो 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो गया इसका बेस हो गया, यानी कि बेस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से। और फाइंड क्या करना है क्यू एन फाइंड करना है, क्यू एन यानी कि हाइट क्या है क्यू एन हमें फाइंड करना है। और एरिया क्या है हमारा ये हम निकाल चुके हैं 91.2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी एस इंटू क्यू एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस या पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पी एस हमें क्या दिया है 8 दिया है, क्यू एन हमें फाइंड करना है और एरिया क्या दिया है 91.2। तो यहाँ से जब हम क्यू एन को फाइंड करेंगे तो क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा 91.2, 8 मल्टीप्लाई में है तो 8 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे 8 का 91.2 में डिवाइड करेंगे। जब हम 8 का 91.2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.4, यहाँ से क्या आएगा 11.4, और ये हमारी सेंटीमीटर में दी थी तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है DL एंड BM आर द हाइट ऑफ साइड्स, यानी कि जो DL और BM दी गई हैं ये क्या है हाइट है ऑन द साइड AB एंड AD। किसकी है AB की और AD की, ये साइड्स की हाइट्स हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारा पैरेललोग्राम दिया है ABCD दिया हुआ है। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हो वो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो और AB इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर दी हो और AD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर दी, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। तो BM और DL का की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया है हमें एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये क्या दिया है हमें कितना दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें दिया क्या है AB इक्वल टू 35, AB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और AD कितना दिया है 49 सेंटीमीटर। वो फाइंड क्या करा रहा है BM और DL, यानी कि BM और DL ये हमें फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है BM और DL निकालना। सबसे पहले हम BM निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं AB कितना है 35 सेंटीमीटर है, यानी कि AB ये दिया है, ये हमारा क्या है 35 सेंटीमीटर और हमारा AD 49 है, यानी कि ये जो दिया है ये कितना दिया है 49 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे अगर हम इसे बेस मानेंगे तो ये हमारी हाइट होगी, इसे बेस मानेंगे तो ये हमारी हाइट होगी। तो पहले हम ये वाला ले लेते हैं। मान लिया हमारी DL अगर हाइट है, जैसे सॉरी अगर BM अगर हमें निकालना है तो ये होगी, तो BM हमारी हाइट होगी, तो हाइट इज इक्वल टू BM। तो BM इसकी क्या होगी हाइट, इसका बेस क्या होगा BM का बेस तो ये होगा हमारा AD, तो बेस क्या हो जाएगा बेस इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा AD कितना दिया है 49 दिया है और एरिया हमें ये दिया ही हुआ है। तो ये हमारी हाइट है, ये हमारा बेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BM हाइट इंटू बेस इंटू AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो BM हमें फाइंड करना है, BM तो हमें फाइंड करना है और AD हमें कितना दिया है 49 दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया है 1470,
1470 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अब हम यहाँ से बी एम को फाइंड करेंगे। तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1470 49 मल्टीप्लाई में, तो 49 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब हम 49 का इसमें जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा बी एम निकल आया, बी एम 30 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी एम के बाद इसी साइड हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हमें फाइंड करना है, बी एम फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है डी एल। डी एल, तो डी एल हमें जब फाइंड करेंगे तो डी एल हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू डी एल, ये हमें फाइंड करनी है। और डी एल के लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा बेस ए बी। तो बेस कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एल इंटू ए बी, हाइट इंटू बेस, यानी कि डी एल इंटू ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डी एल हमें निकालना है, फाइंड करना है, ए बी हमें दिया है 35, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा कितना है 1470, तो 1470। तो यहाँ से जब हम डी एल को फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1470 35 मल्टीप्लाई में है, तो 35 क्या हो जाएगा, डिवाइड में। जब हम 35 से डिवाइड करेंगे इसमें, 35 से 1470 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो यहाँ से निकला 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें दोनों फाइंड हो गए, डी एल हमें निकालना था, डी एल और बी एम, तो डी एल और बी एम दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल किस पर है, ए पर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, जो ए डी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यदि हमें जो ए बी है जो वो कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और जो बी सी दिया हुआ है वो कितना दिया है, बेस हमारा 13 सेंटीमीटर है। एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर, और ए सी क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, हमें क्या करना है, ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, और हमें ए डी की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल है ये हमारा। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 था। यहाँ पे हमें ए बी दिया है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। ए सी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और हमारा यहाँ से बी सी भी दिया है, बी सी क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो बी सी क्या हो जाएगा, इसके लिए बी सी हमारा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें हाइट इसमें से निकालनी है और इसका एरिया। पहले तो हाइट निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस, हमारा क्या दिया है, ए बी है। यहाँ से ये हमारा बेस हो गया, और ये तो हमारी परपेंडिकुलर है, ये हाइट हो जाएगी हमारी ये वाली। तो बेस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इंटू हाइट है जो ए सी हो जाएगी हमारी। तो हाइट ए सी हो गई। तो 1/2 इंटू, अब ए बी हमें क्या दिया है, इसमें हम देखते हैं, ए बी दिया है हमारे 5 सेंटीमीटर, इंटू ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 से ये कट किया, 2 से 2 6 12, 6 5 30। तो यहाँ से ये क्या निकला, तो यहाँ से हमारा 30 निकल आएगा। तो यहाँ से हमारा निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया निकल आया है ए बी सी का।
अब हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। निकालना तो हमें AD है, तो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करके लिखेंगे। तो एरिया हमें कितना दिया है, 30 दिया है, एरिया 30 दिया है, तो 1/2 फिर हमारा जो बेस होगा वो AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD इंटू जो हाइट हो जाएगी वो ये हो जाएगी 13 हो जाएगी, तो 13 हो गई। अब 2 का 30 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिवाइड में इस साइड आएगा 30, तो ये हो जाएगा 60/AD। ये 13 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो 60/30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या निकल आई, AD निकल आई। इस तरीके से हमने एरिया भी निकाल लिया और AD भी निकाल ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC क्या है, हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये दिया है हमारा ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। AC इक्वल टू 7.5, यानी कि आइसोसेलेस से दो साइड इक्वल होंगी, तो AB और AC कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर दिया है। एंड BC 9 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। जो हाइट दी है AD दी है वो कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ABC का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले तो देखेंगे दिया क्या है, गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, दोनों कितनी दी है, 7.5 सेंटीमीटर दी है, और BC हमें कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, और AD कितना दिया है, AD दिया है 6 सेंटीमीटर, ये है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखेंगे बेस क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा, ये बेस होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ये हमारी जो AD दी हुई है, ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे AD। अब ये निकालेंगे तो 1/2 इंटू BC हमें क्या दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है, तो 9, AD कितना दिया है, 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 2 3 जा 6, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा निकल आया एरिया। अब हमें क्या निकालना है, CE भी निकालना है। इसमें दिया है CE, यानी कि CE यहाँ पे क्या है, EC, ये निकालना है हमें, ये निकालना है। तो अब यहाँ पे हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें कितना दिया है, निकाला है अभी हमने 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 27 हो जाएगा 1/2 इंटू, अब हमें बेस कितना है, AB है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। जब ये हमें निकालना है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो बेस हमारा AB है, तो AB कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर, या लिख लो यहाँ पे AB इंटू हाइट है वो क्या हो जाएगी, CE या EC, ये वाली, ये हो जाएगी, ये वाली हमारी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे CE या EC, एक ही बात है। तो 27 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB। अब हमें AB कितना दिया है, यहाँ से देखेंगे AB दिया है हमें 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इंटू CE हमें फाइंड करना है। तो 27 का 2 में, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या हम ऐसा लिख लेते हैं 27 मल्टीप्लाई 2, और नीचे हमारा 7.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CE। तो अब क्या हो जाएगा, हम 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 का डिवाइड देंगे इसमें। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14 की 4, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 54/7.5
जब 7.5 से 54 को कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.2 और यही किसके बराबर है, CE के बराबर। तो 7.2 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल आया, CE। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके हैं। आगे मिलते हैं अगली एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।